गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे है दोस्त? आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है फ्राइडे। अभी है सुबह का 6:45। उठी हूँ बहुत देर से, लेटी लेटी हूँ, टाइम पास कर रही हूँ। बाहर अंधेरा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। हस्बैंड गए हैं वॉक पे, जैसे रोज़ जाते हैं वैसे ही गए हैं। 4:45 तक निकल जाते हैं, 5 बजे तक निकल जाते हैं। तो अभी आने का टाइम हो गया है। मैं वेट कर रही हूँ उनकी कि कब वो आए, कब थोड़ा सा चाय बनाए और मैं चाय पीकर अपना दिन शुरू करूँ। पता नहीं क्या करेंगे, देखते हैं। वेटिंग में हूँ क्योंकि अभी आने का टाइम हो गया है। मैं अपना कपड़ा चेंज करने गई थी और आके देखा कि हस्बैंड आ गए थे और ऑलरेडी उन्होंने चाय भी चढ़ा दी थी और बोल रहे थे कि मुझे पता है तुम चाय के लिए वेट कर रही हो। शुगरलेस उनके लिए और विद शुगर मेरे लिए, वो शुगर नहीं लेते हैं। और उस तरफ बबलू भी रेडी हो गया है, बस मुझे अभी टिफ़िन बना के देना है। वो नहा के आ चुका है। बिस्तर ऐसे ही फैला हुआ है, पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके लिए अभी ये सो रही है ना, तो मैं इसको नहीं हटा सकती। अब मैं जैसे ही किचन जाऊंगी तब ये उठ जाएगी और तब मैं वापस आके ना अपना बिस्तर को ठीक करूंगी। बिस्तर ऐसे ही फैला हुआ है। ये मेरी रंगोली आज की। तो फ्रेंड, आज मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ। लला का कॉल आया था और लला भी बहुत परेशान है और लला परेशान है, इस वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान में हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता है, वो बोल रहा था कि मम्मी मुझे ना वॉमिटिंग जैसी आ रही है। मतलब वो उसने सुबह खाया था इडली, गाजर वाला इडली बनाए थे शायद वहाँ पर कैंटीन में, फूड कोर्ट में। तो गाजर वाला इडली उसको इडली नहीं पसंद, उसको एक्चुअली ना साउथ इंडियन खाना ही नहीं पसंद है। तो वो इडली डोसा फिर भी खा लेता है, पर इडली उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। तो पर क्या करे, बाहर है उसी। तो फ्रेंड, लाला का कॉल आया था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो इसलिए हम सभी टेंशन में है। मैं भी हूँ, हस्बैंड है। बबलू को इतना कुछ बोलते नहीं है हम, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में बिजी रहता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। तो बड़ा वाला बेटा जो है अभी बीटेक 3rd ईयर कर रहा है और छोटा वाला जो है निशिर, उसको ना हम लोग घर में लल्ला बोलते हैं, पर उसका नाम निशिर है। कॉलेज में सब लोग उसको निशिर ही बोलते हैं। तो निशिर जो है अभी बीबीए प्लस एलएलबी कर रहा है। एक्चुअली मैंने उसे बहुत बार मना किया था कि बीबीए प्लस एलएलबी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, पहले बीबीए कंप्लीट करो, उसके बाद एलएलबी कर लेना। तो उसने नहीं सुना, मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि उसके जो अभी दौर जो चल रहा है, ज़माना जो चल रहा है, एक ही साथ सब कुछ करने का ज़माना है। तो बीबीए प्लस एलएलबी एक साथ करेगा तो उसको 5 इयर्स लगेगी, और अगर दोनों अलग-अलग करेगा तो उसको 6 इयर्स लगेगी। तो इस वजह से उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा नहीं, मुझे दोनों एक ही साथ करनी है तो करनी है। और वो भी अदर स्टेट में जाकर ही पढ़ना है। मतलब यहाँ पर हैदराबाद में उसे नहीं मिला था। एक मिला था जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है। अ, उसी का डिसीजन है कि मुझे बैंगलोर में जाके पढ़ना है, क्योंकि हैदराबाद में एक था, वो बहुत ज़्यादा अ, मतलब ये नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कर सकते थे, लेकिन उम, उसी ने बोला कि वो वाला भी अच्छा है। बैंगलोर की जो अलायंस यूनिवर्सिटी है वो भी अच्छी है। तो हमने बोला ठीक है। लेकिन मैंने बार-बार मना किया था कि नहीं, 2 सब्जेक्ट एक साथ में मत लो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन गिरेगी, बहुत टेंशन में हो जाओगे। तो मेरी बात नहीं मानी उसने।
लेकिन अभी बहुत टेंशन में है। उसका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है। जब भी वो आया था ना जनवरी के टाइम पे, मतलब दिसंबर के बाद उस वो जब आया था तब वो फर्स्ट सेम लिख के आया था। तो तभी बोला था मम्मी मैंने ठीक से मैं नहीं लिख पाया हूँ। तो तभी से वो टेंशन में है और अभी उसका रिज़ल्ट निकलने वाला है और मुझे मतलब कल दिन भर में मुझसे वो ज़्यादा वैसे बोलता नहीं है, ज़्यादा मतलब कोई ज़रूरत होती है तभी वो कॉल करता है, क्योंकि कॉलेज, पढ़ाई ये वो में मतलब अगर दिन भर हम अगर फ़ोन पे बातें ही करते रहेंगे तो और भी तो काम है ना। मतलब मुझसे एक बार बात करता है, अपने पापा से एक बार बात करता है और बाकी और भी जैसे उसकी बड़ी मम्मी है, मेरी मम्मी है, मतलब नानी है, तो इन लोगों से हफ्ते में 1 या 2 बार बात कर लेते हैं। पर मुझसे और उसके मतलब अपने पापा से दिन में 1-2 बार या 3 बार कर लेता है। तो जो भी हो अभी जो है वो टेंशन में है, उसकी रिज़ल्ट निकलने वाली है। माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट नहीं मिला उसको अभी तक। तो कल कॉल किया था कि मुझे माइग्रेशन की ज़रूरत है, आप प्लीज़ भैया को और पापा को भेज देना स्कूल, अपने स्कूल। तो वहाँ से वो अपना माइग्रेशन कलेक्ट करके मैं अ, मतलब पोस्ट बाय पोस्ट भेजेंगे या फिर उसका एक फ्रेंड यहाँ पर आया हुआ है, उन्हीं के हाथ से हम भेजेंगे। तो तब उसको रिज़ल्ट उसका जो फर्स्ट सेम उसने लिखा है उसकी रिज़ल्ट उसको मिलेगी। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मुझे बार-बार बोल रहा है कि मम्मी आपको क्या लगता है मैं कितने में फ़ेल हुआ हूँ? तो मैं इस बात में मैं क्या बोल सकती हूँ? मैंने बोला कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप किसी में नहीं फ़ेल हो सकते हो। लेकिन उसने कहा नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत बुरा लिखा है, मुझे पता है मैंने अच्छा नहीं लिखा, पेपर मेरा ठीक से नहीं गया है। अब मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये चीज़ आप लोगों से शेयर करनी चाहिए या नहीं वो भी मुझे नहीं पता है। मैंने बस सोचा कि आप लोग बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, बहुत सारी लोग ऐसे-ऐसे मतलब उनके दिमाग में ऐसे चलते हैं कि उन लोग कुछ अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो जब वो बहुत अच्छा मेरा जो बेटा है लला जो है ना वो बस 17 इयर्स की है। अ, अभी मतलब 2023 जब आएगा वो तब 18 का कंप्लीट होगा। तो वो उसके जो क्लासमेट्स हैं ना सब उससे बड़े-बड़े हैं, बस वही सबसे छोटा है। मैंने बहुत बार मना किया था कि बीबीए पढ़ लो, बाद में जो भी करना है कर लेना। एमबीए कर लेना बाद में। पहले बीबीए कर लो, नहीं मुझे एलएलबी करनी है और वो भी दोनों एक साथ। अभी बर्डन बहुत ज़्यादा गिर गया है, वहाँ पर है, आप देखोगे तो मैं क्या बोलूँ, पूरा ऐसा ना हमारे पास जब मतलब हमारे पास जब रहता था तब तो दाढ़ी-वाढ़ी नहीं आई थी, तब थोड़ी-थोड़ी सी आई थी, अब इतना दाढ़ी-वाढ़ी हो गई है और ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिनों से नहीं नहाया होगा। पता नहीं क्या-क्या मतलब कुछ खाने से भी ना हमको ऐसा लगता है कि लला होता तो ये करता, लला होता तो मतलब उसको खाने का बहुत शौक है, अलग-अलग चीज़ें। तो मतलब हर एक चीज़ याद आ जाती है। लेकिन मेन चीज़ वही है, उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इसी बात से कि वो बहुत टेंशन में है कि अगर बैकलॉग आ गया तब मैं क्या करूँगा? तो आप ही लोग बताओ अगर उसको बैकलॉग मिल गया तो क्या हम डिसीजन ले अगर उसको बैकलॉग मिला? क्योंकि अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आज उसके पापा और भैया जाएँगे लाने के लिए, फिर हम उसको भेजेंगे तब वहाँ पर कॉलेज में जमा करने के बाद में ही उसको मिलेगा उसकी जो फर्स्ट सेम का रिज़ल्ट। और पता नहीं उसमें क्या हुआ होगा। आप लोगों को बताऊँ कि वो सीबीएसई में उसका 11th और 12th ना सीबीएसई में उसने पढ़ा है और आईसीएसई में फर्स्ट से लेकर 10th तक उसने आईसीएसई किया था। तो जब कोविड का फर्स्ट लहर आया था तब उसकी 10th का एग्ज़ाम चल रहा था तो उसने 74% से उसने पास किया और 12th में आके ना फर्स्ट ईयर 11th क्लास में ना वो क्या किया उसको ना 2-3 सब्जेक्ट में वो फेल हो गया था। पता है क्यों?
क्योंकि उस टाइम बिल्कुल ऑनलाइन थी पढ़ाई, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। वो कभी फेल नहीं हुआ है, क्लास में बहुत अच्छा मार्क्स लाता था, लेकिन उसने 11th क्लास में ऐसा किया क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। घर बैठे क्या पढ़ रहा था बस, उस टाइम ना गेम का बहुत वो चल रहा था। गेम, वो जो पबजी नहीं खेलते हैं, वो सब गेम बहुत खेलने लग गया था, तो उसने फेल हो गया था वो। और फिर क्या हुआ, जैसे उसको उसकी रिज़ल्ट उसके हाथ में आई, तो उसको 10 दिन का उसको टाइम मिला था री एग्ज़ाम लिखने के लिए। तो उसने ऐसी मेहनत की कि उसको ना 35 मार्क्स आया था, 35 या 33, जब उसमें उसने फ़ेल किया था उसमें, मतलब फ़ेल हो गया था ना, 35 मार्क्स उसको पास मार्क होती है, तो उसको कम मिला था। पर उसने ऐसी मेहनत 10 दिन में किया कि उसको 75 आ गया था। तो आप ही लोग बताओ मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अब उसको भेज के क्या हमने गलती करी? अगर गलती करी भी है तो अब क्या करें, नहीं करें? कुछ आप लोग सुझाव दे दो।